नमस्कार दोस्तों, रविवार को भी इंडियन एयर कैरियर्स को बॉम्ब थ्रेट्स मिलने का सिलसिला जारी रहा और सिर्फ रविवार को ही एटलीस्ट 24 फ्लाइट्स को एयर थ्रेट्स मिली, जिसमें से एक फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा और कुछ फ्लाइट्स को इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी। इस हफ्ते हॉक्स बॉम्ब थ्रेट्स की टैली तकरीबन 90 तक पहुंच गई है और रविवार को आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अकाउंट है शाइजोफ्रेनिक। इस अकाउंट से थ्रेट्स जो जारी करी गई फ्राइडे और सैटरडे को, शुक्रवार और शनिवार को प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अकाउंट था एडम लेंजा 111, उसने 46 फ्लाइट्स को तकरीबन थ्रेट्स दी। सो दोस्तों, किसी भी बॉम्ब थ्रेट को एयरलाइंस और एविएशन अथॉरिटीज़ बहुत ही पूरी दुनिया में तकरीबन बहुत ही सीरियसली लेती है। सिक्योरिटीज़ चेक्स करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है और अगर थ्रेट फेक निकले तो कई बार रीशेड्यूल की जाती है फ़्लाइट को और एयरलाइंस को और पैसेंजर्स को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। फाइनेंशियली बहुत लॉस होता है एंड अपना क्या कहते हैं मेंटल हरासमेंट भी बहुत होती है। सो फ्लाइट्स की जो डिसरप्शन है इसका बहुत ही नुकसान है। अगर आपको डिटेल में बात की जाए तो संडे को इंडिगो की 6 फ्लाइट्स, अकासा एयर की 6 फ्लाइट्स, विस्तारा की 6 फ्लाइट्स और एयर इंडिया की 6 फ्लाइट्स को थ्रेट्स मिली और सभी फेक निकली। उनका डिटेल में सिक्योरिटी चेक हुआ जिसके बाद में पाया गया कि ये हॉक्स थ्रेट्स थी। विस्तारा की दिल्ली फ्रैंकफर्ट फ्लाइट UK27 को थ्रेट के बाद, ये पाकिस्तानी एयर स्पेस से गुजर रही थी, थ्रेट के बाद इसको दोबारा दिल्ली बुलाया गया। तो बहुत सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में भी थी इसमें से, जैसे दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट फ़्लाइट आपको अभी बताया, सिंगापुर टू मुंबई की फ़्लाइट्स थी, बाली टू दिल्ली की फ़्लाइट थी, सिंगापुर से दिल्ली की फ़्लाइट थी, सिंगापुर से पुणे की, सिंगापुर से मुंबई की फ़्लाइट, मुंबई इस्तांबुल की फ़्लाइट, जेदा मुंबई की फ़्लाइट, बाकी बहुत सारी फ़्लाइट्स जो थी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स थी। इनको एयरलाइंस और सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पूरे SOPs फॉलो करके फ़्लाइट्स को सेफली लैंड करवाया, कई फ़्लाइट्स को, और प्रॉपर सिक्योरिटी चेक्स की गई है। सो दोस्तों, असल में बहुत कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा कि जो भी इंसान, इनके जो भी ग्रुप्स इसके पीछे है उनको पकड़ा जाए, पर VPNs के बाद, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बाद, ये एजेंसीज़ के लिए ये जो लोग हैं ऐसी थ्रेट्स देते हैं, फेक थ्रेट्स देते हैं, वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स VPNs का प्रयोग करते हैं, जिसके बाद इनको पकड़ना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। बट गवर्नमेंट इज़ वर्किंग क्लोजली, मिनिस्ट्री ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्रीज लाइक मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दे आर क्लोजली वर्किंग विद अदर एजेंसीज, ताकि ये जो लोग हैं, जो ग्रुप्स है इसके पीछे, उनको नैब किया जाए, उनको पकड़ा जाए। तो छत्तीसगढ़ में एक माइनर को भी पकड़ा गया था इससे रिलेटेड, जो मंडे को थ्रेट्स दी गई थी, बट फिर भी इसका ये सिलसिला जारी रहा। दोस्तों, जब भी किसी एयरक्राफ्ट को बॉम्ब थ्रेट मिलती है तो एक डिटेल्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, जिसमें उस एयरक्राफ्ट को नियर बाय एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया जाता है और आइसोलेट किया जाता है वहाँ पर लैंड कराने के बाद। पैसेंजर्स को उसके बाद जल्दी से जल्दी डीप्लेन किया जाता है और एयरक्राफ्ट और उसके साथ साथ पैसेंजर्स के बैग और पैसेंजर्स के कार्गो को डिटेल सिक्योरिटी स्क्रीनिंग उनकी की जाती है। अगर कोई कुछ ना पाया जाए तो फिर क्राफ्ट को ऑपरेशंस के लिए रिलीज़ किया जाता है। सो एक बहुत ही डिटेल्ड प्रोसीजर होता है, जिसके कारण एयर ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है, जिसके कारण फाइनेंशियल लॉसेस होती है, बहुत लोगों को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं, सब कुछ अफेक्ट होता है। आशा रखते हैं कि जल्दी ही जो गिरोह या इंडिविजुअल इसके पीछे है वो पकड़े जाएंगे और ये हॉक्स बॉम्ब थ्रेट्स का जो सिलसिला ख़त्म होगा। धन्यवाद।